नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की गई है। बहुत चुनौतीपूर्ण शब्दों में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, वक्ताओं ने अपनी बात कही है, लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी जी सबसे शासन में आए हैं एक एक करके देश की विरासत को, देश के मॉन्यूमेंट्स को खराब करने का, उस पर कालिक पोतने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत गंभीरता से एक सवाल उठा रहा हूं। देश में इमरजेंसी लगी, कुछ लोग जेलों में रहे और भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद उनको लोकतंत्र सेनानी कहकर पुरस्कृत किया जावे, उपकृत किया जावे। और जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अपनी जिंदगी की जवानी के 9-9, 10-10 साल जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने जेल में बिता दिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद न केवल हिंदुस्तान की धरती पर, दुनिया के दूसरे देशों में भी जब जब भारत के प्रधानमंत्री गए, देश के उन मानकों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, खराब करने का प्रयास किया। देश के जनमानस के सामने क्या किया नेहरू ने, और ये उसी क्रम का एक हिस्सा है। नेशनल हेराल्ड आजादी के पहले अंग्रेजों के कानों में हिंदुस्तान की ध्वनि कैसे पहुंचे, हिंदुस्तान की ध्वनि, हिंदुस्तान की आवाज। अंग्रेज कानों तक पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक अंग्रेजी का अखबार खड़ा किया। वो अखबार नहीं था, अंग्रेजी सिस्टम से अंग्रेजों के कानों तक भारत की आवाज को पहुंचाने का एक रास्ता था। वो विरासत है हिंदुस्तान की, उसका योगदान है भारत की आजादी में। उस योगदान पर कालिक पोतने के लिए, उस योगदान को मिटाने के लिए, आजादी की लड़ाई के उस अंग्रेजी सिस्टम के उच्च मानक को खराब करने के लिए ये मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है। नेशनल हेराल्ड जैसे कोई बदनामी का, भ्रष्टाचार का, ईडी का विषय हो गया हो। कांग्रेस की चिंता है जिस अखबार का भारत की आजादी में अंग्रेज के कानों तक भारत की आवाज बनकर उस मुहिम को पहुंचाने में योगदान रहा हो, उसका अस्तित्व आजाद भारत में जिंदा रहना चाहिए। कांग्रेस का ये प्रयास मोदी सरकार को नागवारा गुजर रहा है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? हिंदुस्तान को भ्रम में डालकर, जैसे कोई नेशनल हेराल्ड नाम के इस अखबार में हिंदुस्तान की अब तक के सारे सिस्टम की सबसे बड़ी कोई गलती हो गई हो, बहुत बड़ा लेन देन हो गया हो, चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है ये केवल उस अखबार के अस्तित्व को जिंदा रखने का एक प्रयास है। 1 रुपए का भी कोई इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, और जिसमें 1 रुपए का कोई इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं किया, 1 रुपए का भी, 1 रुपए का कोई लेन देन नहीं हुआ,
उसमें ईडी की एंट्री हो जाना, देश को भ्रम में पैदा करके कांग्रेस को बदनाम करना। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, एक नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज समझने की आवश्यकता है। मैं जहां भी जा रहा हूं ये बात कहने का लगातार प्रयास कर रहा हूं। यह साधारण बात नहीं। हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था द्विदलीय बहुदलीय आधार पर टिकी हुई है, और अगर नेशनल सिनेमा के अंदर दो दलीय व्यवस्था नहीं बचेगी तो ये मुल्क चाइना की तरह सिंगल पार्टी सिस्टम, एक पार्टी तानाशाही सिस्टम की ओर आगे बढ़ जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत को उस सिस्टम की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें अपने अलावा किसी का अस्तित्व राजनीति में इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये परिस्थितियां अगर कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं समझी और चुनौती के रूप में लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ, तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत कठिन परीक्षा का दौर होगा, कठिन परीक्षा का दौर। प्रजातंत्र असहमति के आधार पर टिका हुआ है। प्रजातंत्र में सहमति असहमति दोनों की बराबर की कीमत है, दोनों का बराबर का सम्मान है। लेकिन पिछले 10 सालों से देख रहे हैं इस मुल्क की व्यवस्था में सहमति असहमति बराबर का सम्मान तो दूर, असहमति अपराध बन गया हो। असहमति अपराध, और जब असहमति अपराध बन जाएगी तो फिर लोकतंत्र की व्यवस्था कैसे बचेगी, लोगों का भरोसा उसमें कैसे बचेगा। ये चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां धीरे धीरे मोदी का शासन देश के सामने ला रहा है। देश के सामने कोई सा भी विषय हो, और इसको बहुत जिम्मेदारी से कांग्रेस के लोगों को समझने की आवश्यकता है। और मैं तो कई बार लगातार कहता आ रहा हूं, देश में जिस प्रकार का एक उन्मादी माहौल बना दिया और ये तय कर दिया, धार्मिक उन्माद इस मुल्क की राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय विचार बन गया है। इस सोच के चलते हुए आज देश कहां जाकर खड़ा हो गया। और इसलिए मैं कहता हूं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, सोनिया जी नेता हैं, प्रियंका जी नेता हैं। इन सारी परिस्थितियों के बाद भी आज कांग्रेस को एक वैचारिक विकल्प इस देश के सामने देना ही होगा कि जिसको राष्ट्रीय विचार सांप्रदायिक उन्माद को कहकर देश को भ्रमित किया जा रहा है, वो राष्ट्रीय विचार नहीं है। राष्ट्रीय विचार तो इस मुल्क की आजादी के लिए कांग्रेस ने दिया था, जो राष्ट्रीय आंदोलन बनकर राष्ट्र आजादी का रास्ता बना, और उसकी राजनीतिक शकल के रूप में, राजनीतिक प्रतीक के रूप में 1885 में कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। वो राष्ट्रीय विचार जब मुल्क की आजादी का रास्ता बनने लगा, तब भी अंग्रेज ने, मैं कह रहा हूं कई सभाओं में लगातार, तब भी अंग्रेज ने यह प्रयास किया था इस राष्ट्रीय विचार को कमजोर करने के लिए कैसे हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में बांटा जावे। ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी अंग्रेज का प्रयास हुआ था। जब इस प्रयास में कामयाब नहीं हुए तो प्रयास हुआ हिंदुस्तान को कैसे हिंदी पंजाबी के नाम पर लड़ाया जाए, कैसे दक्षिण उत्तर के नाम पर लड़ाया जावे। लेकिन इन सब के बीच भारत का राष्ट्रीय विचार लोगों के जहन में आजादी की जंग बन गया था। इन सबको दरकिनार कर दिया और भारत का राष्ट्रीय विचार राष्ट्रीय आंदोलन बनकर आजादी के रूप में देश के सामने उपस्थित हुआ। आज उस राष्ट्रीय विचार को भी दूषित, धूमिल और खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस को ये वैचारिक फील इस मुल्क के सामने देनी ही पड़ेगी कि धर्मांधता, कट्टरवाद राष्ट्रीय विचार नहीं है। इस मुल्क का राष्ट्रीय विचार इस मुल्क के एक एक व्यक्ति के परम वैभव की कल्पना है।
भारत समृद्ध और शक्तिशाली दुनिया में राष्ट्र बने, उसकी कल्पना है भारत विश्व का गुरु बने, परम वैभव पर पहुंचे। वो सांप्रदायिक विद्वेष, आपसी झगड़ों के आधार पर उस रास्ते पर जाकर मुकाम हासिल नहीं कर सकता। ये तो इस मुल्क को सियासत के लिए रास्ते से भटकाया जा रहा है। सियासत के पायदान सुरक्षित रहे, इसलिए मति भ्रम इस मुल्क का राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। ये विचार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देश के सामने देना ही पड़ेगा, तब जाकर हम किसी स्थिति में खड़े होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में ये वातावरण बना दिया, कांग्रेस के पास अपना राजनीतिक विचार, राजनीतिक एजेंडा जैसे कुछ है ही नहीं। हिंदुत्व ही राष्ट्रीय विचार है और कांग्रेस के पास केवल नाम बचे हैं, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। इन नामों को कालिक पोत दो, इनका अस्तित्व मिटा दो, जैसे कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे। ये जो कपोल काल्पनिक तरीके से षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये परिस्थितियां साधारण परिस्थितियां नहीं। जिस दिशा में देश को ले जाने का मोदी और मोदी सरकार प्रयास कर रही है, सिंगल पार्टी शासन, सिंगल पार्टी रूल, एक दलीय तानाशाही, तो मैं आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं, ये निमंत्रण है इस मुल्क में एक बड़े जन आंदोलन का। ये भारतीय जनता पार्टी का देश के जनमानस को एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ने का निमंत्रण है। और समय रहते हुए कांग्रेस को और भारत को इसको समझकर इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तब भारत की परंपरा है, भारत की मान्यता है, भारत का सौहार्द, भारत की सहिष्णुता सुरक्षित बचेगी। वरना भारत के उन उच्च मानकों पर ग्रहण लग जाएगा, ग्रहण। अगर भारत का जनमानस और कांग्रेस इसी तरीके से सुषुप्तता की स्थिति में रही तो, और इसीलिए मैं आज आपको कह रहा हूं, इसके लिए बड़ी लड़ाई की तैयारी करिए, बड़ी लड़ाई। मैं तो केवल इस अवसर पर इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गलतफहमी का शिकार मत रहो। मोदी जी, आपका इस मुल्क की राजनीति में कोई अद्भुत योगदान नहीं। अन्ना हजारे ने लोकपाल को, देश के मन को भ्रमित कर दिया। आपने उस फसल को काटने में कामयाबी हासिल कर ली। देश इसको समझता है। इस देश को बचाने में, इस देश को बनाने में जो कांग्रेस का योगदान है, आप भ्रमित करके उस योगदान को मिटा नहीं सकते। मिटाने की कोशिश करिए। कांग्रेस और कांग्रेस का विचार एक बार इस मुल्क को फिर राष्ट्रीय आंदोलन की तरह लोकतंत्र को बचाने के लिए, खड़ा करने के लिए तैयार है। इस मानसिकता के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को चुनौती स्वीकार करके लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।